हाय एवरीवन, योर होलिस्टिक कोच हरीश शर्मा। और आज मैं बताऊंगा रिस्ट पेन क्यों होता है और उसके क्या क्या सॉल्यूशन है। रिस्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ है हमारी डेली लाइफ में, और हम जिम जाते हैं, वर्कआउट्स भी हम रिस्ट की हेल्प से करते हैं। रिस्ट में क्या है ना, हमारे बाइसेप जैसा मसल नहीं है, वो दिखता नहीं है, तो हम रिस्ट को ट्रेन करना भूल जाते हैं। और मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि एक रिस्ट का पेन आपके कैसे अपर बॉडी के मैकेनिज्म को ख़राब कर सकता है। एग्जाम्पल के साथ देखो, अगर मेरी रिस्ट में, लेफ्ट रिस्ट में पेन है और मैं पुशअप्स लगा रहा हूँ, तो मेरी बॉडी राइट साइड पर वेट को शिफ्ट कर देगी, और जब मैं पुश करूँगा तो मेरी बॉडी लेफ्ट हैंड से पुश नहीं कर पाएगी। जब आप हैंडस्टैंड करोगे तब भी ऐसा ही होगा कि आपकी बॉडी राइट साइड पर शिफ्ट हो जाएगी। दैट मीन्स आपका जो लेफ्ट आर्म है, होल आर्म है, वो क्या हो रहा है, वी। और ऐसा सिर्फ आपको पुशअप्स लगाते टाइम नहीं होगा, आप जो भी एक्सरसाइज करोगे वहाँ पर आपकी रिस्ट लोड नहीं ले पाएगी। अगर आपकी रिस्ट वीक है तो जब आप पुलअप लगाओगे तो आप पुलअप लगाते टाइम भी ठीक से बार को ग्रैब नहीं कर सकते। पहले आप रिस्ट के फंक्शन समझो। सुपिनेशन, पाम फेसिंग अप, पाम फेसिंग डाउन, प्रोनेशन, रिस्ट को बेंड करना, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन। और हम सिर्फ क्या करते हैं पता है, रिस्ट कर्ल्स। इसमें भी लोड डालना, लेंथनिंग पोजीशन में ट्रेन करना, शॉर्टनिंग पोजीशन में ट्रेन करना। मैं आज आपको ये सारे फंक्शन डिफरेंट डायरेक्शंस और ट्रेनिंग पैटर्न के साथ बताने वाला हूँ। आजकल की सबसे कॉमन प्रॉब्लम, फ़ोन ऑल द टाइम आप रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, तो इसमें जो आपका थंब है वो शॉर्टनिंग पोजीशन में काम कर रहा है, तो इसके अराउंड आपको एक पेन होना स्टार्ट होता है। तो उसके लिए आपको स्ट्रेच करना है, और ये पर्सनली मैं खुद भी एक्सपीरियंस करके आया हूँ और मेरे मेंबर्स भी सेम एक्सपीरियंस करते हैं। तो आपको क्या करना है, थंब को पकड़ना है और उसको डाउन साइड, नीचे की ओर प्रेस करना है लाइक दिस, और यू विल फील स्ट्रेच हेयर। बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। आप जितना ज़्यादा करोगे उतने जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। और बेस्ट पार्ट, कोई हार्म नहीं है। अगर आपके इस हाथ में प्रॉब्लम है, इसमें भी करो, और इस हाथ में प्रॉब्लम है तो इसको भी करो, कोई हार्म नहीं है इस स्ट्रेच का। रिस्ट में ज़्यादातर पेन ओवर यूज़ और अंडर यूज़ की वजह से होते हैं, या हमारे फोरआर्म मसल्स प्रॉपर वे में एक्टिवेट नहीं होते, वो फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ जिनके फोरआर्म्स बहुत ओवरवर्क कर चुके हैं, तो जब भी कोई, जैसे लैपटॉप पे कोई टाइपिंग कर रहा है, अगर थोड़ी देर टाइपिंग कर ले तो उसके ये मसल्स टाइट हो जाते हैं, एक तरीके से फोरआर्म भर जाता है। उसके लिए क्या करना है, ये देखो, फोरआर्म मसल्स को मसाज देनी है कुछ ऐसे। अगर आपको कोई मसाज कर दे तो वेल एंड गुड। अब इसके लिए एक्सरसाइज क्या करनी है, आप जिम जाते हो, ऐसी रॉड्स कहीं पर भी मिल जाएंगी। ये नहीं है, आप किसी स्टिक का यूज़ कर सकते हो। इस रॉड को एज से पकड़ना है और यहाँ से इसको नीचे जाने देना है। इसमें आपके फोरआर्म मसल स्ट्रेच होंगे, और जब आप इसको लिफ्ट करोगे तो ये स्ट्रेंथ के लिए काम करेगा। जब आप ये नीचे जा रहा है तो स्ट्रेच के लिए काम कर रहा है, और जब आप यहाँ से ऊपर उठा रहे हो तो स्ट्रेंथ के लिए। ये बहुत नेग्लेक्टेड मूवमेंट है फोरआर्म मसल्स के लिए, कोई नहीं करता इसको। सब बस रिस्ट कर्ल और रिवर्स कर्ल लगाने में लगे होते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक और मोस्ट नेग्लेक्टेड मूवमेंट, एडक्शन एंड एबडक्शन। बेंच का यूज़ कर रहा हूँ और रॉड का। रॉड को ऐसे से पकड़ा हुआ है, और जो मेरे फोरआर्म मसल्स का प्लेसमेंट है वो बेंच के ऊपर रहेगा और रिस्ट नीचे रहेगी। यहाँ से रॉड को नीचे जाने देना है, यू विल फील स्ट्रेच हेयर, और यहाँ से आप ऊपर लेकर आओगे। मोस्ट नेग्लेक्टेड मूवमेंट है ये, कोई नहीं करता। और फिर उसके बाद उसकी रिवर्स एक्सरसाइज पे काम करेंगे। रॉड को हमने ऐसे पकड़ा हुआ है, मतलब पाम फेसिंग टुवर्ड्स योर हिप। यहाँ से रॉड को नीचे जाने देना है लाइक दिस, और जब आप ऊपर उठाओगे तो स्ट्रेंथ लगेगी। जो पहले वाला वर्जन था उसमें आपके फोरआर्म का फ्रंट पार्ट स्ट्रेच और स्ट्रेंथन हो रहा था, इसमें आपके एल्बो जॉइंट वाला साइड स्ट्रेच और स्ट्रेंथन हो रहा है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है रिस्ट कर्ल, जो कि हम सब लोग करते हैं। कुछ लोग स्टैंडिंग में करते हैं, कुछ बेंच के सपोर्ट से करते हैं, और कुछ मशीन्स पर। मैं यहाँ पर बेंच के सपोर्ट से करूँगा डंबल को लेकर। अब मैं यहाँ से डंबल को नीचे जाने दे रहा हूँ। अब देखो ये पूरा फिंगर में पहुँच चुका है। यहाँ से जब मैं उठाऊँगा इसको तो पूरा ऊपर आना चाहिए। हो सकता है आपके पास उतनी मोबिलिटी ना हो, बट अगर आप ये मूवमेंट करोगे तो मोबिलिटी भी धीरे धीरे इंक्रीज़ होती चली जाएगी। उसके बाद इसका रिवर्स कर्ल्स, सिंपल, ये तो हम सब करते ही हैं। और जो नेक्स्ट है वो कोई नहीं करता,
क्वाड्रुपेड पोस्चर में रिस्ट को लोड करना। अब देखो, पाम फेसिंग डाउन, फिंगर्स स्ट्रेट, एल्बो जॉइंट स्ट्रेट रखना है। अब यहाँ से अपने शोल्डर्स को लीन फॉरवर्ड करेंगे। देखो, कुछ लोगों के अगर फोरआर्म मसल टाइट हैं तो उनका एल्बो जॉइंट आउट चला जाएगा लाइक दिस। मैंने आपको बोला था ना, अगर आपकी रिस्ट का मैकेनिज़्म ख़राब है तो उससे आपको एल्बो जॉइंट और शोल्डर में भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब मेरी रिस्ट में बेशक पेन नहीं है, बट मेरा फोरआर्म मसल टाइट है। जब इस पोस्चर में मैं लीन फॉरवर्ड जा रहा हूँ तो मेरे एल्बोज कहाँ जा रहे हैं? आउटसाइड। तो जब भी मैं कोई एक्सरसाइज रिस्ट पर लीन फॉरवर्ड करके लगाऊंगा तो एक टाइम के बाद आपके एल्बोज फ्लेयर आउट हो जाएंगे लाइक दिस। कोई भी, चाहे मैं जैसे हैंड स्टैंड करने जा रहा हूँ तो ये मूव हो जाएगा। और ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, खासकर जो लोग ज़्यादा जिम जाते हैं। ये देखो, एक पिक्चर में एल्बो आउटसाइड जा रहा है और एक पिक्चर में एल्बो इन। एंड ये देखो, इसका ग्रेस कितना अच्छा है। जब इसको हैंड स्टैंड करते हुए देखोगे आप तो यू विल सी कि क्या ग्रेस है हैंड स्टैंड के अंदर। अगर वो ग्रेस चाहिए तो ये मूवमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारी एक फाइल करप्ट हो गई थी तो ये वीडियो हम दोबारा से शूट कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एल्बो इन एंड आउट। जिन लोगों के एल्बो जॉइंट हाइपर एक्सटेंडेड हैं उनको इस एक्सरसाइज की नीड नहीं है। तो एल्बो इन करके पहले मैंने बताया था आपको अपनी रिस्ट को लोड करना है। जितना ज़्यादा आप लीन फॉरवर्ड जाएंगे उतना रिस्ट पर वेट आएगा। वैसे मैंने बताया था एल्बो बाहर जाने का ट्राई करेगा जितना आप ज़्यादा लीन फॉरवर्ड करोगे। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है फ्लेक्शन में लोड डालना। इसको कोई नहीं करता है, मैंने नहीं देखा आज तक कोई करता हुआ, ना ही मैंने इस पर कभी यूट्यूब वीडियोस देखे। इस एक्सरसाइज में डंबल को हम फिंगर्स में पकड़ेंगे, बहुत ज़्यादा टाइट ग्रिप नहीं करना है इसको, और लूज छोड़ दो। अब ये है इसेंट्रिक में हम क्या कर रहे हैं, अपने जॉइंट पर लोड डाल रहे हैं। बहुत वंडरफुल स्ट्रेच यहाँ पर आएगा। इसमें पेन भी होगा क्योंकि ये जो स्ट्रेच है ये थोड़ा पेनफुल है। इसका सब्स्टिट्यूट है बॉडी वेट के साथ क्वाड्रुपेड पोस्चर में लीन बैक, पाम फेसिंग अप रखेंगे और यहाँ से हम लीन बैक जाने का ट्राई करेंगे। कुछ लोग इसमें पुशअप्स भी लगाते हैं। जितना लीन बैक जाओगे उतना बेटर है। रही बात रेप्स और सेट की, आप जितना ज़्यादा करोगे उतना जल्दी रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो रेप्स और सेट में आपको नहीं उलझना है। जब तक आपको बेटरमेंट फील ना होने लग जाए, जब तक आपको ऐसा ना लगे कि मेरी रिस्ट अब स्ट्रांग हो रही है, जब तक आपको ऐसा ना लगे कि अब मेरे वेट्स इंक्रीज हो चुके हैं, मेरा जो पेन टॉलरेंस था अब बढ़ चुका है, तब तक इन एक्सरसाइज को आपने अप्लाई करना है। इन एक्सरसाइज को आप अप्लाई करो, आपकी रिस्ट बुलेट प्रूफ हो जाएगी। मैंने बहुत लोगों की रिस्ट पेन ठीक की है, बहुत लोगों की रिस्ट बुलेट प्रूफ बनाई है और अपनी भी रिस्ट बुलेट प्रूफ बनाई है। मैं जितनी भी प्रॉब्लम्स के बारे में आपको बता रहा हूँ ना, मैं पर्सनली खुद फेस करके आया हूँ। मैंने बहुत सारे मसल इम्बैलेंसेस झेले हैं। मैं नहीं चाहता आपको भी सेम प्रॉब्लम्स के साथ फेस करना पड़े। मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके हर जॉइंट को बुलेट प्रूफ बनाऊंगा, आपको स्किल्स भी सिखाऊंगा। मतलब मैं आपकी ओवरऑल वेल बीइंग पर काम करने वाला हूँ। सब्सक्राइब कर लो, बहुत मेहनत लगती है।